नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्नेहा अकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं घनानंद के पद। आइए चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं रीडिंग के दौरान ही आपको कठिन शब्द के अर्थ बताते चलूँगी, तो आप नोट करते चले। प्रियतम सुजान हित मेरे हित के निधान कहो। यहाँ पर सुजान घनानंद के प्रिय अर्थात प्रियतम का नाम है, तो वे अपने प्रियतम को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे मेरे प्रियतम। ठीक है, प्रियतम। हित अर्थात प्रेम, निधान अर्थात आधार, मतलब हे मेरे सुजान, हे मेरे प्रियतम, तुम तो मेरे हित के निधान अर्थात प्रेम के आधार हो। कहो का अर्थ है कहो, मतलब हे मेरे प्रेम के आधार मेरे प्रियतम, कहो कैसे रहे प्राण जो अनखी और सायो हो। मतलब यहाँ बोलते हैं अनखी अर्थात निष्ठुर रहना या रूठ जाना या भाव न देना। ठीक है, अर्थात यहाँ कहते हैं अगर तुम मुझसे यूँ रूठी रहोगी तो कैसे रहे मेरे प्राण। प्राण अर्थात मैं कैसे जीवित रहूँगा अगर तुम मुझसे रूठी रहोगी। और सायो मतलब आलस्य करोगे, मतलब मुझे यूँ मतलब रूठ कर तुम कितना और मुझे ये तरसाओगे। ठीक है, फिर है तुम तो उदार दीनहीन आनी पड़ियो द्वार। कविवर कहते हैं सुजान को, अपने प्रिय सुजान को, कि तुम तो उदार स्वभाव वाली हो, मैं हर प्रकार से दीनहीन हूँ, मतलब दया से हीन हूँ, मतलब मुझ पर दया करो तुम। आनी पड़ियो द्वार, इसलिए तुम जो उदार के स्वभाव वाली हो, इसलिए मैं तुम्हारे आनी मतलब आ गया, पड़ियो आ पड़ा हूँ, द्वार पर मतलब मैं तुम्हारे द्वार पर आ पड़ा हूँ। अब तुम्हारे उदार से ही मेरी जो विरह है वह दूर हो सकती है, इसलिए मैं तुम्हारे द्वार पर आ पड़ा हूँ। सुनिए पुकार याही को लो तरसे हो, मतलब मेरी पुकार सुन लो और मुझे यूँ इस प्रकार तरसाओ, मतलब मुझे इस प्रकार मत तरसाओ। ठीक है, मतलब मुझे इस प्रकार ना तरसाओ और मेरे विरही मन की सुनिए पुकार, मतलब मेरी पुकार सुन लो। ठीक है, चातिक है रावरो अनोखो मोह आवरो। कविवर फिर कहते हैं अपने मत सौंदर्य की एक झलक इस प्यासे चातक। ठीक है, यहाँ रावरे अर्थात प्यासा, चातिक अर्थात चातक अर्थात पपीहा जो पक्षी होता है उसे कहा गया है। मतलब यहाँ घनानंद को क्या कहा गया, चातक कहा गया, पपीहा। ठीक है, अनोखो मोह आवरो, मतलब तुम्हारा जो मोह से मोहित है, आवरो मतलब तुम्हारा जो सौंदर्य है वो अनोखा है। ठीक है, अत्यधिक सौंदर्यपूर्ण है। ठीक है, मतलब यहाँ कविवर कहते हैं कि अपने मस्त सौंदर्य की एक झलक इस प्यासे चातक अर्थात पपीहा को अवश्य दिखा दो। वह उसे पाने के लिए तुम्हारे दीदार के लिए जाने कब से व्याकुल होकर तड़प रहा है, तरस रहा है। ठीक है, सुजान रूप बावरो बदन दरसायो, मतलब सुजान का जो रूप है वो क्या कर रहा है, सबको प्रभावित कर दे रहा है, अपना दीवाना बना दे रहा है। बावरो अर्थात सबको अपना दीवाना बना दे रहा है। बदन अर्थात मुख। ठीक है, दर्शायो अर्थात दिखाओगी, मतलब अपना जो सुंदर मुखरा है वह तुम कब हमें दिखाओगी, अपने दर्शन अपने चेहरे का कब दिखाओगी। तुम्हारे दीदार के लिए तुम्हारा ये प्रियतम कब से व्याकुल हो रहा है। बिरह नसाए दया हिय में बसाए आए। हिय अर्थात हृदय। ठीक है, बसाया मतलब हृदय में बसाए। ठीक है, आए मतलब आकर। इसका कहने का अर्थ है, यहाँ पर कविवर घनानंद कहते हैं कि कब तुम मुझे अपने मन में व्याकुल के प्रति दया का भाव भरकर मुझे अपने मन में बसाकर अपना दर्शन दोगी, अर्थात यहाँ अपने मन में ही मतलब हृदय में बसाकर मुझे मेरे ये विरह का नसाए मतलब नष्ट करोगी, मेरे इस विरह का क्या होगी, नष्ट करोगी। मतलब तुम्हारे एक दर्शन मात्र से ही कवि का क्या है, विरह का नष्ट हो सकता है और उनमें आनंद की सृष्टि हो सकती है। हाय
अब आनंद को घन बरसायो। यहाँ पर कवि कहते हैं अपने प्रिय सुजान से कि तुम मुझे घन अर्थात आनंद रूपी जो घन अर्थात बादल होता है उसकी वर्षा कब करोगी, मतलब मुझ पर प्यार की वर्षा कब करोगी। ठीक है, चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम इसके संदर्भ को किस प्रकार लिख सकते हैं। उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि यदि आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको मेरे नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। आइए देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे टाइपिंग मिस्टेक होते हैं, इसलिए आप मेरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए ताकि आपको जो गलती है वो उसका पता चल जाए। स्वच्छंद रीति मुक्त काव्य धारा के साक्षात रस मूर्ति कवि घनानंद द्वारा प्रणीत यह छंद उनके घनानंद काव्य संग्रह से उद्धित है। ये इसका संदर्भ हो गया। आइए इसके प्रसंग को देखते हैं। प्रेमी का मन चातक अर्थात पपीहा बनकर अपने प्रिय का नाम रटता रहता है। हर समय प्रिय दर्शन की अभिलाषा में भरा पूरा और मुखरित रहा करता है। व्याख्याय पद में कुछ इसी प्रकार के भाव एवं विचार को प्रकट करते हुए कवि घनानंद कह रहे हैं। आइए चलिए इसकी व्याख्या की ओर चलते हैं। हे प्रियतमे, तुम तो बड़े ही उदार स्वभाव वाली हो। मैं हर प्रकार से दीनहीन हूँ, इसलिए तुम्हारी प्रेम भरी दृष्टि के प्रभाव से अपनी दीनहीनता दूर करने की इच्छा लेकर तुम्हारे द्वार पर आ पड़ा हूँ। अब दया करके मेरे विरही मन की पुकार सुनकर मेरी तरफ ध्यान दो। कब तक मेरे प्रति निष्ठुर बनकर अर्थात रूठ कर मुझे इस तरह सताती और तरसाती रहोगी। तुम अपने मस्त सौंदर्य की एक झलक इस प्यासे चातक अर्थात पपीहा को अवश्य दिखा दो। वह उसे पाने के लिए तुम्हारे दीदार के लिए जाने कब से व्याकुल होकर तड़प रहा है और तरस रहा है। कविवर घनानंद कहते हैं कि कब तुम अपने मन में मुझे व्याकुल के प्रति दया का भाव भरकर मुझे अपने मन में बसाकर अपना दर्शन देकर आनंद रूपी बादलों की वर्षा कब करोगे, अर्थात तुम्हारी प्रेम दया भरी दृष्टि ही मेरी सारी व्याकुलता दूर कर आनंद की सृष्टि कर सकती है। इसमें विशेष यह है, पद में उपमा तथा अनुप्रास अलंकार है। भाषा माधुर्य, यहाँ माधुर्य होगा, गुणात्मक प्रभाव और चित्रमयी होने के साथ साथ संगीतात्मक भी है। आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।